कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो करते हैं आज। ये है cos प्लस में sin थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, शो दैट cos माइनस में sin थीटा इक्वल टू रूट 2 sin थीटा। ये करना है, ठीक है। ये गिवन है, हमें जो चीज गिवन है वो ले लेते हैं। क्या गिवन है? cos प्लस में sin इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो जो सेम चीज है ना वो एक तरफ ले जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो cos की तरफ आ गया, अब क्या करोगे? cos कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? रूट 2, यहाँ पर क्या है? 1। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, और प्लस का माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, रैशनलाइज भी कर सकते हो साइन बदलने के लिए। साइन बदलना है तो रैशनलाइज कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज करने पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि वह साइन तो माइनस तुम्हें करना ही है, और रैशनलाइज से साइन बदल जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? ये। तो देखो अब क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा? ये से कट जाएगा, नीचे रूट 2 प्लस में 1 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, तो ये चीज इसमें हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे हम इसमें? ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 1 लिख दो, ठीक है। ये हो गया। अब ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या होगा? साइन ब्रैकेट में, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई करो तो उसको किस में रखते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये ब्रैकेट खोल दो, जब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब क्या करो? तो सीधी सीधी बात है, ये उधर चला जाएगा, तो cos माइनस में साइन हो जाएगा, और जो प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो जाएगा। ये लो, ठीक है, इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। tan प्लस में साइन इक्वल टू m, tan माइनस में साइन इक्वल टू n। प्रूफ करना है हमें n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 4mn रूट के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इसलिए करा रहे हैं। तो इसकी पहले क्या लोगे? LHS साइड। पहले हम इस क्वेश्चन के LHS साइड ले लेते हैं और इसमें वैल्यूज रख देते हैं। m की जगह tan प्लस में, और यहाँ पर l की जगह tan माइनस में साइन स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा a की स्क्वायर और b की स्क्वायर 2ab, ठीक है। अब इसको देखते हैं, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। ये माइनस में है, तो अब क्या करोगे? सीधी सीधी बात है, जब ब्रैकेट खोलेगा इसका तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो भाई ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस प्लस जाएंगे, कट जाएंगे, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, और ये जाएगा कितना? 10, और ये जाएगा साइन। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर हम RHS लेते हैं, हम इधर करा देता हूँ RHS। अगर RHS लेते हैं तो RHS है क्या हमारे पास? रूट के अंदर m और n। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10
तो इसमें साइन, और क्या है tan माइनस में साइन, ये तो है। तो प्रॉपर्टी क्या लग सकती है इसमें बताओ, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो ये लग गया जी a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। आप tan को किस तरीके से लिख सकते हो, साइन अपॉन में कॉस लिख दिया, क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर था वो x स्क्वायर लगा दिया, साइन कॉमन ले लिया इसमें से हमने, ठीक है। अंदर क्या बचा 1 अपॉन में कॉस, यहाँ गया 1। अब ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास कितना साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है कॉमन लेकर, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक ले लिया, और सेक माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर, ये रूट से आ जाएंगे बाहर, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये हो गया सेक और ये हो गया tan। तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। करना क्या था, LHS में वैल्यू रख दी, RHS में दोनों को सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, हमें निकालना है tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में √3 निकालनी है, शो करनी है, दोनों सेम है, तो ये शो करना है। इसमें देखो क्या सोचना पड़ेगा अब तुम्हें, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास 4, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास 4 है। तो हम कर क्या सकते हैं, देखो या तो ऐसा कर लो इसको आप, ठीक है, क्या कर लो, 4 को 3 + 1 में लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और 3 को आप इधर ला सकते हो, और 3 कॉमन ले लो, ले सकते हो ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो मैं इसको माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ ना, क्योंकि 1 माइनस में साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर साइन होता है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है माइनस का साइन। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4, ये आया है हमारे पास अभी, ठीक है, मतलब साइन आया है, ठीक है, क्या आया है साइन। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हो, ये इधर आ सकता है, कितना है हमारे पास 4 आ सकता है। आने के बाद इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1/2 इसका वो आ जाएगा। 1/2 हमें निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करो, साइन में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। साइन में कन्वर्जन करने का क्या है तरीका या फिर ऐसा करो आप, ये वाला भी लगा सकते हो, साइन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको क्या निकाल सकते हो, ये √3 आ जाएगा। तो tan थीटा आप लगा सकते हो, tan थीटा क्या हो जाएगा 1k और √3 के, ये k से k कट जाएगा। एक तो तरीका है ये, ठीक है, जो इसको प्रूफ कर सकता है। दूसरे तरीके से इक्वेशंस में भी जा सकते हो आप, इक्वेशन में क्या कर सकते हो भाई, डिवाइड कर दो इसको, किससे, cos से। दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसको भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, किससे डिवाइड करोगे, cos से। cos से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि cos से डिवाइड करने के बाद ये ऊपर जाकर sec हो जाएगा। तो देखो cos से डिवाइड करो, एक बार पूरे को डिवाइड करके देखो, ये लो हो गया cos से डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड बाय cos बोथ साइड,
तो सेपरेट करोगे आप इसको, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये ऊपर जाकर सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये से काट देना और देखो 10 आ जाएगा यहाँ पर, आगे 10, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया 4 सेक। अब करना क्या है तुम्हें, ये कितना हो गया हमारे पास 4 सेक। तो करना क्या है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा भी रहने दो आप, ठीक है। तब करना क्या है, इनमें से किसी को भी 10 में कन्वर्ट कर लो, किसी को भी कर लो या 10 को कर लो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ मुझे 10 का निकालना है तो 10 में करो, अगर सेक का निकालना होगा तो सेक में कर देंगे, और 10 का निकालना होगा तो किस में कर देंगे, 10 में कर देंगे। हमें 10 का निकालना है तो ये वाला बदल दो, इसको मैं 1 + 10 लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं हम, तो ब्रैकेट खोल सकते हैं हम। ब्रैकेट खोलने पर होगा क्या, ये 4 और ये = 0, ठीक है। ब्रैकेट खोल दिया, साइन बदल के, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना आ गया, हाँ ये 3 और था इसमें साथ में, वो और लिख लो आप, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना है, ये 3, तो कितना आ गया हमारे पास, -1। अब देखो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर लो ट्रिग्नोमेट्री में, तुम्हारी मर्जी है, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अब देखो यही क्वेश्चन आ जाए, 10 निकालने की दे रखी जगह यहाँ पे सेक दे दी जाए, तो जैसे मैंने यहाँ पर सेक को बदला 10 में, तुम क्या कर देना, 10 को सेक में कन्वर्ट कर देना, तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फाइंड हमें इसमें करना है, देखो भाई इस क्वेश्चन में tan की क्यूब प्लस में cot की क्यूब इफ tan थीटा प्लस में cot थीटा = 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की क्यूब b की क्यूब की प्रॉपर्टी तुम लोगों को आती ही होगी, तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाई जाए तो क्या होता है, ये आपको पता होगा। कैसे पता होगा, क्योंकि देखो a की क्यूब = b की क्यूब क्या होता है, a + b, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर माइनस में a b, यही तो होता है, ठीक है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी इसमें लगा दी, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, दे रखी है। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, a + b का होल स्क्वायर, मतलब 10 प्लस में cot का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस में 2ab। अब अच्छा ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है मैंने बता रहा हूँ, a + में b की स्क्वायर = होता है a + में b की होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये वाली प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर ये इधर होता है, मैंने उधर लाकर ये प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, यहाँ से जो tan और cot अपोजिट होते हैं कट जाएंगे, 2 आ गया, यहाँ से tan और cot अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 क्या हो जाएगा, 1 = 2, लो हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं।